नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं व्याकरण, जिसमें कि हमारा पहला आता है लिंग बदलो। लिंग बदलो जैसे कि बच्चों मैं आपको बता चुकी हूँ लिंग का क्या मतलब होता है, यानी स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। दो प्रकार के लिंग होते हैं हमारे। हम या तो स्त्रीलिंग को पुल्लिंग में बदलते हैं या फिर पुल्लिंग में को स्त्रीलिंग में। पुल्लिंग जो होते हैं बच्चों जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं, और स्त्रीलिंग शब्द क्या होते हैं जो हमें स्त्री जाति का बोध कराते हैं। तो बच्चों अगर हमारे पास स्त्रीलिंग है तो हम उसे पुल्लिंग में बदलेंगे, और जो पुल्लिंग है तो उसे स्त्रीलिंग में बदलेंगे। जैसे कि माता, माता शब्द जो है वह हमें स्त्री जाति का बोध कराता है, तो हम माता का लिंग बदलेंगे पिता। पुल्लिंग में क्या हो जाएगा? पिता। शिक्षक का शिक्षिका, शिक्षक शिक्षिका। स्त्री औरत होती है, पुरुष। स्त्री का लिंग क्या होगा? पुरुष। कवि जो कविता लिखता है, और कवियत्री जो कविता लिखती है। तो यानी कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? कवियत्री। विद्वान विदुषी, विद्वान का क्या होगा? विदुषी। मालिन, जो माली की पत्नी होती है हम उसे क्या बोलते हैं? मालिन। धोबी की पत्नी को क्या बोलेंगे? धोबिन, यानी धोबिन। कोयल बच्चों ये फीमेल में आती है ना, स्त्री जाति में आती है कोयल। तो जो नर जाति का कोयल होगा उसे हम नर कोयल बोलेंगे। कोयल, नर कोयल। बैल का स्त्रीलिंग क्या होगा बच्चों? गाय। छात्र का छात्रा, छात्र का क्या होगा? छात्रा। बूढ़ा बुढ़िया, जो कोई भी बूढ़ा आदमी होता है हम उसे बूढ़ा बोलते हैं, और जो बूढ़ी स्त्री होती है हम उसे बुढ़िया बोलते हैं। पति का स्त्रीलिंग क्या होगा? पत्नी। पति का क्या होगा? पत्नी। हाथी, हथिनी। हाथी की पत्नी को क्या बोलेंगे? हथिनी यानी हाथी जो है वो पुरुष लिंग आता है, यानी पुरुष जाति का बोध कराता है, और हथिनी है जो वो स्त्री जाति का बोध कराती है। तो हथिनी। सिंह, सिंहनी। मामा, मामी। समझ आ गया? ठीक है बच्चों, ये हमारे लिंग बदलो हैं। सबको समझ आ गए? इन्हें बहुत सुंदर नोटबुक में अपनी कॉपी में करेंगे। अब आता है वचन बदलो। वचन बदलो क्या होते हैं बच्चों? यानी एक वचन से बहुवचन में बदलना। यानी वचन में हमारे दो प्रकार होते हैं, एक वचन और बहुवचन। यानी एक वस्तु है जैसे अनेक में बदलना। जैसे सवारी, एक सवारी है तो हम सवारी बोलेंगे। जब बहुत सारी होंगी तो सवारियाँ, है ना। किरण, एक किरण है तो बहुत सारी किरणें। एक विद्यार्थी, बहुत सारे विद्यार्थियों, है ना। कक्षा में विद्यार्थियों आता है ना। अगर कक्षा में एक बच्चा बैठा तो वो कहते हैं विद्यार्थी बैठा है, लेकिन जब बहुत सारे होते हैं तो विद्यार्थियों की कक्षा, है ना। रास्ता, एक रास्ता है तो बहुत सारे क्या होंगे? रास्ते, है ना। तीली, तीलियाँ। झंडा, झंडे। बूंद, बूंदें। एक रस्सी, रस्सियाँ। बच्चों देखो, जब आधा शब्द आता है बीच में तो हम क्या करते हैं? आधे के बीच में मात्रा नहीं लगाते, उससे पहले छोटी की मात्रा लगेगी। देखा? रस्सी, रस्सियाँ। पोशाक, पोशाकें। कली, कलियाँ। कक्षा, कक्षाएं। शिक्षक, शिक्षकों। बात, बातें। सफलता, सफलताएं। समझ आ गया बच्चों? ये आपको अपनी कॉपी में करने हैं। इसमें देखो बच्चों, जब देखो सवारी, सवारियाँ,
जो ये जब भी या वाला आता है, या के ऊपर आता है चंद्र बिंदु, तो जो इधर एक वचन में जो बड़ी की मात्रा है बहुवचन में जाकर छोटी में बदल जाती है और या के ऊपर चंद्र बिंदु लग जाता है। अब देखो रास्ता, आ की मात्रा आ गई तो रास्ते में बिंदी नहीं आएगी। झंडा में आ की मात्रा आ गई तो झंडे में बिंदी नहीं आएगी। लेकिन देखो बूंद है, बूंद में आ की मात्रा नहीं है ना, तो बूंदें तो बिंदी आ गई। समझ आ गया? जैसे पोशाक, पोशाकें, ठीक है, यहाँ पे बिंदी आएगी पोशाक के में। और कली, कलियाँ, कक्षा, कक्षाएं। बच्चे यहाँ पे शायद मुझे मिस प्रिंट हो गई है, पोशाकें में आप बिंदी लगा लें, ठीक है। बात, बातें, शिक्षक, शिक्षकों, सफलता, सफलताएं, ठीक है बच्चे। हाँ जी बच्चों, ये कर लेंगे आप। अब हम करेंगे विलोम शब्द। विलोम शब्द क्या होते हैं बच्चों? उल्टे शब्द। विलोम शब्द क्या होते हैं? उल्टे शब्द। जैसे कि राजा, राजा का उल्टा क्या होगा? रंक, राजा का उल्टा रंक। विजय का, विजय मतलब जीत यानी, और फिर उसका उल्टा पराजय, विजय का उल्टा पराजय। कीर्ति, कीर्ति का उल्टा अपकीर्ति, कीर्ति का उल्टा क्या होगा? अपकीर्ति। रात, रात का उल्टा दिन। सफलता, सफलता का उल्टा बच्चों असफलता, सफलता का उल्टा असफलता। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का उल्टा परतंत्रता। सम्मान का असम्मान। आवश्यक का अनावश्यक, आवश्यक का उल्टा अनावश्यक। सुंदर का असुंदर। स्वतंत्र का उल्टा परतंत्र, स्वतंत्र मतलब आज़ादी, परतंत्र मतलब गुलामी, यानी उल्टा हो जाएगा इसका। स्वतंत्रता, स्वतंत्र का उल्टा परतंत्र। सुंदर का असुंदर मतलब सुंदर खूबसूरत जो होता है, असुंदर जो सुंदर नहीं होता। इधर का उल्टा उधर, इधर उधर। सच का उल्टा झूठ, हम कहते हैं ना सच बोल रहे हो, कहते नहीं झूठ बोल रहे हो, तो सच का उल्टा झूठ। ऊपर का उल्टा नीचे। सफ़ेद का उल्टा बच्चों काला। समझ आ गया उल्टा? एक बार देखो, विलोम को हम विपरीत शब्द भी कहते हैं। जैसे राजा होता है बहुत अमीर होता है, पैसा राजा है, राजा है। रंक बिल्कुल गरीब, उसका बिल्कुल बहुत ज़्यादा धन गरीब। विजय मतलब जीतना, पराजय मतलब हारना। कीर्ति मतलब ख्याति प्राप्त करना, अपकीर्ति मतलब प्रसिद्ध ना होना। रात का उल्टा दिन। सफलता असफलता। स्वतंत्रता परतंत्रता, ऐसे स्वतंत्र आ गया फिर परतंत्र आ गया। आवश्यक का उल्टा अनावश्यक। सम्मान का असम्मान, है ना। इधर का उल्टा उधर। सच का उल्टा झूठ। ऊपर का नीचे। सफ़ेद का काला। शाबाश, समझ आ गया ये सब आपको? कर लोगे आप कॉपी में? बस एक अब हमारा आखिरी रह गया पर्यायवाची शब्द। बच्चों पर्यायवाची शब्द होते हैं बच्चों, इन्हें हम विपरीत शब्द, वो अनेकार्थक शब्द भी कह देते हैं, जिनको कि एक के अनेक नाम होना, है ना। समानार्थक शब्द, समानार्थक शब्द बिल्कुल सेम होते हैं, जिसमें एक ही शब्द के अनेकों नाम होते हैं। जैसे वो चीज़ तो वही रहेगी लेकिन उसके अलग अलग नाम होते हैं। जैसे पहला है कुसुम। कुसुम को हम क्या क्या नाम पुकारते हैं? पुष्प भी कहते हैं, फूल भी कहते हैं, है ना। तारे होते हैं, हम तारों को क्या कहते हैं? नक्षत्र भी कहते हैं, है ना। तारक भी कहते हैं। रवि को हम किस किस नाम से पुकारते हैं? सूरज और दिनकर। राजा को हम नृप भी कहते हैं, नरेश भी कहते हैं। और विहग को हम क्या क्या कहते हैं बच्चों? खग, पक्षी, इनको हम विहग कहते हैं। विहग को हम खग भी, पक्षी भी। पानी को क्या कहते हैं हम? जल, नीर। मन, मन मतलब जैसे हृदय होता है हमारा, चित्त होता है हमारा, जी, इसके अनेक नाम है मन के। हृदय, चित्त, जी। गाथा,
मतलब कथा, दास्तान। सिंह को हम क्या कहते हैं? केसरी, शेर, वनराज भी कहते हैं ना, वन का राजा, वनराज भी कह देते हैं। झंडा, झंडा क्या होता है हमारा? ध्वज, पताका। हवा, हवा को हम क्या कहते हैं? वायु, पानी, नहीं सॉरी, वायु, पवन। हवा को क्या कहते हैं? वायु भी कहते हैं, पवन भी कहते हैं। वेग, हवा का वेग है ना, वेग नहीं, वेग नहीं होगा शायद, वायु और पवन कहते हैं हवा को। कमल को कहेंगे पंकज, जलज। बादल को मेघ, घन। समुद्र को जलधि, जल्दी, सागर। घर को मकान भी कहते हैं, गृह भी कहते हैं। ठीक है, समझ आ गया? अब एक बार दोबारा से पूछें आपसे। अच्छा बताओ, कुसुम को क्या कहते हैं बच्चों? मैं सारा दोबारा से रिवाइज करा रही हूँ। कुसुम को फूल और पुष्प। रवि को सूरज, दिनकर। राजा को नृप, नरेश। राजा को हम नृप, नरेश भी कहते हैं। विहग को खग, पक्षी। पानी को क्या कहते हैं? बताया था मैंने, जल और नीर, शाबाश। गाथा को कथा और दास्तान। सिंह को केसरी, केसरी और शेर। हवा को वायु, पवन। कमल को पंकज, जलज। बादल को क्या कहेंगे? मेघ, घन। समुद्र को सागर, जल्दी। घर को मकान, गृह। मन को हृदय, चित, जी। समझ आ गया टिप्पणी बची? और विलोम में बताया मुझे। सफलता को क्या कहेंगे? असफलता, शाबाश। राजा का उल्टा क्या हो जाएगा? बिल्कुल रंक, बिल्कुल गरीब जो होता है, रंक। विजय का उल्टा पराजय। सुंदर का असुंदर, सुंदर का उल्टा क्या हो जाएगा बच्चों? असुंदर। इधर का उधर। सच का झूठ, ऊपर नीचे। सफ़ेद काला, शाबाश। वचन मतलब बताओ ज़रा। सवारी, एक सवारी तो बहुत सारी सवारियाँ। एक रास्ता है तो रास्ते। एक विद्यार्थी है, विद्यार्थियों। बूंद, बूंदें। रस्सी, रस्सियाँ, शाबाश। बात का क्या होगा? बातें। सफलता, सफलताएँ। समझ आ गया? अब आ जाओ लिंग पे। माता, माता का लिंग मतलब क्या होगा? पिता। शिक्षक का उल्टा, नहीं सॉरी उल्टा नहीं, लिंग बदलो। शिक्षिका। स्त्री, पुरुष। कवि, कवित्री। विद्वान, विदुषी। माली, मालिन। हाथी, हथनी। सिंह, सिंहनी। मामा, मामी, शाबाश। अब बच्चों अपनी सुंदर सुंदर राइटिंग में ऊपर हेडिंग डालेंगे व्याकरण। पहले लिखेंगे लिंग बदलो, फिर वचन बदलो, फिर विलोम शब्द, फिर पर्यायवाची शब्द। हमारे जो है ये ग्रामर यहाँ तक पूरी हो जाएगी। ठीक है? और अपनी कॉपी में बहुत सुंदर सुंदर राइटिंग और स्केल से बीच में जो लाइन लगाओगे उसे स्केल से लाइन लगाओगे, हाथ से नहीं, सारे ग्रामर में। और बहुत सुंदर सुंदर राइटिंग में अपनी इस ग्रामर को पूरा करेंगे, क्योंकि आपके पेपर में 8 नंबर की आएगी ये। 2 नंबर के लिंग बदलो, 2 नंबर के विलोम शब्द, 2 नंबर के वचन और 2 नंबर के पर्यायवाची। ठीक है? कोई MCQ नहीं आएगा तो आप खुद इनके आंसर लिखने होंगे और बड़े ध्यान से जैसे समझाया है वैसे सुंदर सुंदर लेख में अपनी राइटिंग। आप बहुत गंदी लिखते हो, प्लीज़ राइटिंग बहुत सुंदर लिखो, थोड़ा आराम से लिखो, कोई जल्दी नहीं है, लेकिन राइटिंग बहुत सुंदर लिखनी है, आराम आराम से, बहुत सुंदर लेख में ये आपका, इनको आपको लिखना है अपनी फेयर कॉपी में। ठीक है बच्चों? ओके, धन्यवाद प्यारे बच्चों।